लेडीज पुलिस की जो दर्दनाक मौत हुई है, इससे इतनी महिलाएं डर गई हैं, कोई भी अपनी बेटी को बाहर नहीं निकालेगा। सारी जब बेटियां सुनिश्चित नहीं रहेंगी महिलाएं, तो भैया घरों में रखना पड़ेगा उन बेटियों को। योगी मोदी ने तो यही कर दिया है। एक के बाद एक 10-15 दिन नहीं होते हैं, फिर एक नया केस, हर 12 मिनट में भारत में एक रेप केस होता है। फांसी से पहले मैं तो ये चाहती हूँ, जैसे दर्द उस लड़की को दिए हैं, राबिया नाम की लड़की को, ऐसे ही दर्द पहले उसको दिया जाए, ऐसे ही चाकू से वार करके उसे ऐसे ही दर्द महसूस कराया जाए, फिर उसके बाद उसको फांसी भी पे लटकाया जाए। तो जब घर में भी सुरक्षित नहीं है, ये केस हमें बता रहे हैं, NCRB का डाटा हमें बता रहा है कि घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम कहाँ सुरक्षित हैं? उसके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, इसके विरुद्ध हम खड़े हैं। जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, उसके पेरेंट्स को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम प्रदर्शन करते ही रहेंगे। स्मृति ईरानी तो इस वक्त लस्सी पीने में मस्त है, उनको किसी देश में और किसी चीज़ में कोई मतलब नहीं है, और वो अब भूल के शायद अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कौन सी दुनिया में मस्त हैं। और उनको तो या तो हम ये कहेंगे कि वो शायद उनका जेंडर ही चेंज हो चुका है। बार कहूँगी, बीजेपी की महिलाएं खुद अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पा रही, वो देश की बेटियों की और देश की महिलाओं के सम्मान में तो क्या बात करेंगी। शर्मनाक है। मैं तो उनको चैलेंज करती हूँ, उनको कह रही हूँ, उनके लिए मैसेज है कि उनको आना चाहिए इस सत्ता से इस्तीफा देकर महिलाओं के सम्मान में अपना कम से कम महिलाओं का नहीं, देश की बेटियों का नहीं, देश की महिलाओं का नहीं, अपने आत्मसम्मान की तो रक्षा करें। अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पा रही वो देश की बेटियों की और देश की महिलाओं के सम्मान में तो क्या बात करेंगे। कोई सेफ नहीं है आज के टाइम में, ना बेटी सेफ ना गाय सेफ। देश की स्थिति हमारी बताता है, देश का नंबर 1 बेवकूफ़ और फेंकू अगर प्रधानमंत्री कहें तो गूगल आपको बता देगा। मैं बात करूं राबिया केस की, आज लगातार देखा जा रहा है कि इससे पहले हर साल कोई केस ऐसा निकल के आता है जिसमें बुरी तरीके से रेप की घटना जो है वो पाई जाती है। अब आपके हिसाब से इस देश में क्या महिला, मतलब अभी तो आपने बताया कि महिला सेफ नहीं है, लेकिन महिलाओं का स्थान अब कैसा जा रहा है? पहले सरकार की बात करें तो फिर भी एक तरीके से जांच हो जाती है। हम ये देख रहे हैं कि इतने सारे केसेस जो अभी आ रहे हैं, एक के बाद एक 10-15 दिन नहीं होते हैं, फिर एक नया केस, हर 12 मिनट में भारत में एक रेप केस होता है। और हमने अभी का रिकॉर्ड जो देखा है वो ये देखा है कि बीजेपी सरकार आने के बाद भारत दुनिया में नंबर 1 पर चला गया रेप केस में। ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़पेपर में आया था। और NCRB का भी हम देख सकते हैं डाटा उठाकर, वहाँ भी यूपी नंबर 1 आ रहा है रेप केस में। सरकार तो अपनी पीठ थपथपाती है, बोलते हैं अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पे आ गया। अर्थव्यवस्था में कितना नंबर 1 पर आ गया ये हम सब जानते हैं। यहाँ इतने सारे युवा भी खड़े हैं, महिलाएं भी खड़ी हैं, सब बेरोजगार खड़े हैं। किस तरह देश की हालत है, क्या देश की हालत रही है, रुला देने वाली तस्वीरें हमारे सामने रही हैं। मज़दूर किस तरह से मज़दूरों ने पलायन किया है अपने घर, और जैसे देखा गया है सरकार ने किसके लिए काम किया। सिर्फ जो पैसे वाले थे, पूंजीपति थे, उनको लाने के लिए विदेशों से तो सरकार के पास पैसा था, उनको ठहराने के लिए, उनकी फैसिलिटीज़ के लिए सरकार के पास पैसा था, पर मज़दूरों के लिए नहीं था। अन्न कल्याण योजना जो अब ये मोदी सरकार अब चला रही है, मैं मानती अगर सरकार वाकई में काम करती तो ये अन्न कल्याण योजना उस वक्त चलानी थी जब हमारे मज़दूर बेचारे सड़कों पर भूखे प्यासे मरे थे। तब सरकार कहाँ थी, तब ये अन्न कल्याण योजना कहाँ थी। अन्न कल्याण योजना के साथ साथ उनको घर छुड़वाने का भी इंतज़ाम करना चाहिए था, तब सरकार ने कोई काम नहीं किया। सरकार सिर्फ काम कर रही है तो विज्ञापन लगाने पर, जो कि पूंजीपति करते हैं, वही ये काम कर रही है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। वो अभी बात कर रहे थे गाय की भी, हम लोग बात कर रहे थे, तो ये उन्होंने कहा कि गाय सरकार बचा रही है, बेटियों को लगातार वो हो रहा है। तो मैं इससे पूछना चाहूँगा कि क्या गाय ज़्यादा सेफ है या बेटियाँ ज़्यादा? कोई सेफ नहीं है आज के टाइम में, ना बेटी सेफ ना गाय सेफ। नहीं लगता आपको? नहीं, कोई सेफ नहीं। राबिया के जैसे ये नारा निकाला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज के टाइम में ये नारा ही रह गया। बेटियों के लिए तो काफ़ी कर दी सरकार, तो कहती है कि बेटियों के लिए हम सबसे ज़्यादा काम। ये जो दर्दनाक मौत हुई है अभी पुलिस की, ये जो दर्दनाक लेडीज़ पुलिस की जो दर्दनाक मौत हुई है, इससे इतनी महिलाएं डर गई हैं, कोई भी अपनी बेटी को बाहर नहीं निकालेगा सरकार, जब तक सरकार उसे सजा नहीं देगी। सरकार से उम्मीद है आपको कि सरकार इसमें इंसाफ देगी? और जैसा कि अभी सब लोगों ने बताया कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लगता है क्योंकि फांसी का प्रावधान जो है वो नहीं है हमारे देश में। फांसी से पहले मैं तो ये चाहती हूँ, जैसे दर्द उस लड़की को दिए हैं, राबिया नाम की लड़की को, ऐसे ही दर्द पहले उसको दिया जाए, ऐसे ही चाकू से वार करके उसे ऐसे ही दर्द महसूस कराया जाए, फिर उसके बाद उसको फांसी पे लटकाया जाए।
वो तो शादी, ये भी बोला जा रहा है वो तो शादी करके गई थी, शादी करके मतलब उसको ले जाया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो अफवाहें, ये तो उड़ती हैं। नहीं लगता कि अगर शादी करके भी गई थी तो क्या ये सारी चीज़ें करना बेहतर है, मतलब सही है? शादी करके भी गई थी तो ऐसा मारना चाहिए, ये बताइए। नहीं, शादी करके फिर उसके बाद 2 से 3 सेल्फ डिफेंस में भी थी, उनको डिफेंस भी अपना आता था, चीज़ें तो मतलब वो एक नॉर्मल लड़की नहीं थी। अगर बात की जाए नॉर्मल लड़की की, उसके बाद ऐसी चीज़ें उनके साथ हो गई। उसके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, इसके विरुद्ध हम खड़े हैं। जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, उसके पेरेंट्स को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम प्रदर्शन करते ही रहेंगे। बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगी। कंटिन्यू करेंगे आप? जी। सरकार तो कहती है ना कि 11 महिला मंत्री हैं मैम, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो खामोश क्यों हो जाती हैं रेप के लिए? मैं यही बार बार कहूँगी, बीजेपी की महिलाएं खुद अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पा रही हैं। वो देश की बेटियों की और देश की महिलाओं के सम्मान में तो क्या बात करेंगे, शर्मनाक है। मैं तो उनको चैलेंज करती हूँ, उनको कह रही हूँ, उनके लिए मैसेज है कि उनको आना चाहिए, इस सत्ता से इस्तीफा देकर महिलाओं के सम्मान में अपना कम से कम महिलाओं का नहीं, देश की बेटियों का नहीं, देश की महिलाओं का नहीं, अपने आत्मसम्मान की तो रक्षा करें। आकर उनके खिलाफ बोलें जो उनके कैरेक्टर पर उंगलियां उठा रहे हैं। देखा गया कि स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं फिट होने की बात करती हैं, वेट लूज भी कर रही हैं, उन सब पे आप क्या कहना चाहेंगे? स्मृति ईरानी तो इस वक्त लस्सी पीने में मस्त है, उनको किसी देश में और किसी चीज़ में कोई मतलब नहीं है। गैस सिलेंडर के रेट कहाँ बढ़ चुके हैं, कभी वो गैस सिलेंडर जब 400 हुआ करता था, 400 तब वो रोड पर देखी जाती थी, पर आज 900 के पार हो चुका है, 1000 होने वाला है गैस सिलेंडर। एकदम से 25-25 रुपये सिलेंडर पर पड़ जाते हैं, पर अब उनको कोई मतलब नहीं है रसोई से या फिर गैस सिलेंडर के रेट से, क्योंकि अब वो खुश हैं। 900 सिलेंडर, 900 के बाद वो खुश हैं। पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है तो वो खुश हैं। जीडीपी हमारी 0 हो चुकी है तब वो खुश हैं। रोज़ की रोज़ महिलाओं का रेप जो है, रेप केस में हमारा देश नंबर 1 हो गया तो वो खुश हैं। तो उनकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो अब जो है वो महिलाओं के सम्मान में, उनको बाल और कल्याण योजना के लिए मतलब योजना मंत्री हैं वो बाल कल्याण मतलब कहीं भी देखा ही नहीं जा रहा है कोई वो काम कर रही हैं, और वो अब भूल के शायद अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कौन सी दुनिया में मस्त हैं। और उनको तो या तो हम ये कहेंगे कि वो शायद वो उनका जेंडर ही चेंज हो चुका है, क्या है जो वो महिलाओं के लिए नहीं खड़ी हैं। और बड़ा निंदनीय है ये कि बीजेपी की महिलाएं निकल के नहीं आती हैं, कुछ भी नहीं बोलती हैं। मैम, देखा गया कि केजरीवाल कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब राबिया केस में देखा गया कि वो शांत है। निर्भया केस में वो ट्वीट कर रहे थे, ऐसा क्यों वो शांत? देखिए, केजरीवाल सरकार आई थी, यही दावे कर आई थी महिला की सुरक्षा लेकर और बिजली पानी को लेकर केजरीवाल। और आप रोड की हालत देख सकते हैं यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या है। तो केजरीवाल सरकार ने भी कुछ नहीं किया है। आप देख सकते हैं बिजली, सिर्फ एक बिजली भी कहें तो आधे टाइम बिजली आती नहीं है। और रोड पानी को कहें तो दिल्ली की सारी सड़कें आजकल पानी से भरी हुई हैं, इतना पानी केजरीवाल जी ने हमें दे दिया है। और महिला सुरक्षा कहा गया, हर कॉलोनी में कैमरे लगे हैं और ये रोशनी मतलब इलेक्ट्रिसिटी लाइट दी गई है, और कहीं भी कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, ग्राउंड पर कोई भी नहीं है। यही है खोखले दावे उनके दिखाई दिए, झूठे वादे, खोखले दावे, ये सभी उनका हमें दिखाई दे रहा है, बाकी काम कुछ नहीं किया। और केजरीवाल सरकार भी, एक दावा ये भी था कि फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, वो फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। तो फिर विज्ञापन केजरीवाल सरकार के जगह जगह क्यों लगे हुए हैं? केजरीवाल सरकार कहीं ना कहीं हो रहा है। तो वही मैं कह रही हूँ, हमारी ये सरकार है सिर्फ विज्ञापन लगाने में। विज्ञापन जैसे एक सस्ता साबुन अपना विज्ञापन दे दे के बहुत अच्छा है ऐसे करके वो बिकता है, ऐसे ही ये सरकार कर रही है। पता नहीं ये अब देश को दिखाना चाह रही है या विदेश को दिखाना चाह रही है, हमें नहीं पता। पर फिर भी कितना भी दिखाए, फिर भी हमारा गूगल जो है वो ये कहता है, देश की स्थिति हमारी बताता है। देश का नंबर 1 बेवकूफ़ और फेकू अगर प्रधानमंत्री कहें तो गूगल आपको बता देगा कौन किसका नाम आता है। मैम, वो तो ये कहते हैं पार्टी की बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बात मोदी सरकार, उन्होंने तो ये नारा दिया था। मैम, ये सिर्फ नारों में ही है, ग्राउंड पे नहीं है। आप देख सकते हैं, ये हमारा NCRB का डाटा बता रहा है, रोज़ की रोज़ ये बढ़ते हुए केस बता रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के भी नारे लगते रहते हैं। ये एक चुनौती है, ये नारे नहीं है, ये चुनौती लगती है। अब
कैसे ये बेटी भी पढ़ लिख कर एक छोटी सी नौकरी करने जा रही थी और जो पुलिस में थी, मतलब बड़ा ही शर्मनाक है। इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते हम, कितना शर्मनाक है। और वो आम महिलाएं कैसे कहाँ सुरक्षित हैं, अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, अपने घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। लगता है घर की बात अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि घर में अगर महिला सुरक्षित नहीं तो कहाँ सुरक्षित। देखिए, लॉकडाउन में हापुड़ के अंदर भी ऐसा केस आया था कि कोई राशन डिस्ट्रीब्यूटर आता है, राशन बांटने आता है, बेटी घर में अकेली थी, 18 साल की युवती वो अकेली थी, तो उसका रेप हो जाता है। तो जब घर में भी सुरक्षित नहीं है, ये केस हमें बता रहे हैं, एनसीआरबी का डाटा हमें बता रहा है कि घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम कहाँ सुरक्षित हैं, कहाँ पर सुरक्षित हैं। लास्ट में मैं फिर से आपसे एक बार पूछना चाहूँगा कि अब आप केजरीवाल से चाहते हैं कि केजरीवाल इसमें आए और केजरीवाल इस केस को आगे लेके जाए? मैं ये कहना चाहूँगी, अगर सरकार हम महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर सकती ना, कम से कम कुछ ना करे, कम से कम इन रेप केसेस पर तो कड़ी कार्रवाई करे। और अगर नहीं कर सकती ना, तो सरकार को इस्तीफे दे देनी चाहिए, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो या फिर योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, तो इस्तीफा दे दें। जी, इंसाफ यही चाहते हैं, उनको फांसी होनी चाहिए धुरंधरों को। उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है। महिलाएं, बेटियां घर से बाहर निकलती हैं, निकलने पड़ता है। जब आदमी मजदूरी करने जाता है तो महिला ही जाती है सामान लेने के लिए। अब जब बेटियां पढ़ रही हैं तो काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए बेटियां जाएंगी। तो इसीलिए गायों को तो उसने छुट्टा छोड़ दिया, सड़कों पे फिरो, खेतों में ज़्यादा सेफ है, और बेटियों को अपने घर में कैद करने के लिए छोड़ दिया। जब बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी महिलाएं, तो भैया घरों में रखना पड़ेगा उन्हें बेटियों को। योगी मोदी ने तो यही कर दिया, नारे लगा के कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उसमें करके यही कर दिया। अगर बात की जाए राबिया केस की, इससे पहले हाथरस केस हुआ था, उसमें भी मीडिया ने लगातार दिखाया था, मीडिया गांव में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको रोका था, एक बॉर्डर बना रखा था, बॉर्डर के उस पार नहीं जा सकती थी। लेकिन आज राबिया का अगर केस देखा जाए तो दिल्ली में हर जगह कैंडल लाइट लोग निकाल रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि इंसाफ जल्द से जल्द मिलना